हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लिक टेस्ट मशीन के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट और भी बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर फ्रूट एंड ड्रग रिलेटेड मेडिसिन से प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहती है लिक टेस्ट मशीन की। क्योंकि अगर लिक टेस्ट आपका फेल हुआ तो आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट मिक्सअप हो सकता है, प्रोडक्ट कंटामिनेट हो सकता है, प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। इन सब चीज़ों का कंट्रोल, इन सब पे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, लिक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो लिक टेस्ट में होता क्या है, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। लिक टेस्ट मशीन का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और लिक टेस्ट मशीन के स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या हैं और वो पैरामीटर हम क्यों रखते हैं, आज इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू वॉच। पहले तो हम डिस्कस करते हैं लिक टेस्ट मशीन का रिक्वायरमेंट क्यों है। तो भाई लिक टेस्ट मशीन का यूज़ ऐसा है कि फार्मा में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, अगर वो प्रॉपर सील नहीं हुए हैं, अगर उनमें सीलिंग थोड़ा सा भी वीक रह गया है, कहीं स्पॉट रह गया, कहीं हॉल रह गया, तो क्या होगा, उसमें अदर एयर या अनक्लीन्ड एयर या डस्टेड एयर डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट खाने के लायक नहीं रहेगा। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं लिक टेस्ट पे। क्या आपको पता है लिक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फार्मा में मैक्सिमम बहुत सी कंपनियां लिक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी रखती हैं एवरी 4 आवर्स, रनिंग बेच में एवरी 4 आवर्स की फ्रीक्वेंसी है, और स्टार्ट ऑफ द बैच और एंड ऑफ द बैच। लेकिन और भी होता है, और होता है एवरी मेजर ब्रेकडाउन। अगर आपका कोई बीच में ब्रेकडाउन आता है, ये आप 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम के लिए मशीन को स्टॉप करते हो, तो आते ही आपको फर्स्ट एक्टिविटी करना है, पहले अपनी बोटल्स ब्लिस्टर्स का लिक टेस्ट परफॉर्म करना है। तो क्या आपको पता है कितनी बोतल है, कितनी ब्लिस्टर का लिक टेस्ट लगाते हो? ये बिग लॉजिक, ऐसा नहीं हम कुछ भी लेके लगा देंगे। ये जो क्वांटिटी है ये भी हमारी बहुत कैलकुलेटेड रहती है। तो लिक टेस्ट की जो क्वांटिटी है किसके रेफरेंस पे रहती है? लिक टेस्ट की जो क्वांटिटी है वो ब्लिस्टर में रहती है एवरी स्टॉक, एवरी सीलिंग स्टॉक। जब हमारी ब्लिस्टर मशीन ब्लिस्टर बना रही होती है तो उसके एक स्ट्रोक में कितने ब्लिस्टर बनते हैं, उतने ब्लिस्टर का हमें क्या करना है, लिक टेस्ट परफॉर्म करना है। ये है लिक टेस्ट परफॉर्म करने की एक्टिविटी किसकी, ब्लिस्टर लाइन की। अब बात करते हैं बोतल पैकिंग में। तो बोतल में क्या होता है, बोतल में रहता है एवरी एक काउंट में, अगर हमारे 2 नोजल हैं, लेफ्ट और राइट 2 हेड रहते हैं, 2 नोजल रहते हैं, तो एक मशीन में से 1 टाइम में हम कितना बोतल पैक करते हैं, 2 बोतल पैक करेंगे, क्योंकि उसके नोजल कितने हैं, 2 हैं, या 2 नोजल या हेड हैं। अगर 2 हेड हैं तो हम क्या करेंगे, 2 ही बोतल निकालेंगे ना। तो अगर हमारे पास एक ही हमें उसका काउंटर का लगाना है, 2 बोतल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 बोतल है उनका लिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके लिए बोतल लाइन में क्या करते हैं, 2 बोतल का परफॉर्म करते हैं। वैसे आप चाहो तो ज़्यादा का भी कर सकते हो, ये तो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, लेकिन ये एक रेफरेंस लेके रखा है कि भाई हमें बोतल में कितने का लेना और ब्लिस्टर में कितने ब्लिस्टर का लिक टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लिक टेस्ट इतना ज़रूरी क्यों है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि भाई लिक टेस्ट के पैरामीटर। तो लिक टेस्ट के पैरामीटर मैं आपको बता दूं, लिक टेस्ट के पैरामीटर हैं 380 बिलो, 380 के हमें नीचे ही परफॉर्म करना है, ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाओगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हम लिक टेस्ट मशीन में हमारा जो बॉक्स रहता है, इसमें हम सबसे पहले ब्लिस्टर डालते हैं, वैक्यूम अपनी चलिए वैक्यूम के थ्रू होता है, तो वाटर का भी होता है और ड्राई भी होता है। तो मैक्सिमम कंपनियों में वाटर वाला यूज़ करते हैं। तो वाटर में क्या रहता है कि हम वाटर के अंदर 2 बोतल डाल देंगे और परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसको ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लिक टेस्ट फेल हुआ तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके लिए इसमें क्या करते हैं, मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू को क्या करते हैं 0.05% एवरी 20 लीटर इस एवरेज में मिलाते हैं, हमारी गाइडलाइन बोलती है मिक्स करेंगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई हमारा जो एक स्टैंडर्ड है हम उसमें 4 ड्रॉप डालेंगे, तो आप ड्रॉप के हिसाब से उसमें डालेंगे, तो वो क्या होगा, मैथिलीन ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से होता है क्या है कि जब आप बोतल उसके अंदर डाल के और वैक्यूम चालू करते हो, वैक्यूम 380 तक उसको सक करता है, तो उसमें क्या होता है, अगर बोतल का लिक टेस्ट फेल हुआ तो उसकी वैक्यूम खींचेगा, उस एयर को तो खींचेगा वो,
खींचते टाइम क्या होगा, वो वाटर उसके अंदर जाएगा। लेकिन वाटर जाएगा तो वाटर कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहता है, उसका तो कोई कलर है नहीं, तो आइडेंटिफाई करना या प्रूफ करना टफ हो जाएगा। इसके लिए उसमें क्या करते हैं, मैथिलीन ब्लू के कुछ ड्रॉप डले रहते हैं ताकि वो जो वाटर है ब्लू रहता है पूरा, और जब ब्लू वाटर उसके अंदर जाएगा तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर वाटर गया है, मतलब ये लिक टेस्ट फेल है। ओके, मैं रविंद्र ऐसी वीडियो आपकी और बनाता रहता हूँ रिलेटेड टू फार्मा और रिलेटेड टू इंटरव्यूज़। और हाँ, अभी मैं जो ITI 10th पर्सन है उनके इंटरव्यू प्रिपरेशन पे भी वीडियोस बहुत सारी बना रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ काउंटर मशीन पे। सो प्लीज़ वॉच। बाय।